नमस्ते, स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर किसी की जबान पर है, हर किसी के दिमाग में है, गिरता हुआ रुपया। तो चलिए सीधे उस नंबर पे आते हैं जो आजकल हर जगह हेडलाइंस में है और सच कहूँ तो पूरे भारत में एक चिंता का सबब बन गया है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक तरह का कह सकते हैं लेबल बन गया है जो भारतीय रुपए को हाल ही में मिला है। और मजे की बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी होने का दावा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब क्या है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि रुपये में ये संकट क्यों आया, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, किसको इससे फायदा हो रहा है, किसको नुकसान, और सबसे जरूरी बात, हम पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इसकी जवाबदेही किसकी है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संकट में रुपया, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रुपया का गिरना हम सबको इतना पर्सनली क्यों महसूस होता है। अक्सर होता यह है कि किसी भी देश का जो गर्व है, जो प्राइड है, वो उसकी करेंसी की ताकत से जुड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने झंडे या अपनी क्रिकेट टीम से जुड़ा महसूस करते हैं। तो जब रुपया गिरता है ना, तो एक बहुत ही इमोशनल रिएक्शन आता है, और इसी को हम एक तरह से करेंसी नेशनलिज्म कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ इमोशंस की बात है या इसके असली नतीजे भी होते हैं। और देखिए, बात सिर्फ हमारे गर्व की नहीं है। जब दुनिया यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी देश की करेंसी को गिरते हुए देखती है, तो वो इसे एक सिग्नल की तरह लेती है कि शायद उस इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। सप्लाई, डिमांड और वो ताकतवर डॉलर, आखिर ये सब मिलकर कैसे एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, रुपए की गिरावट समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। बहुत सिंपल है। एक्सचेंज रेट का मतलब है एक करेंसी की कीमत दूसरी करेंसी के मुकाबले में। आप करेंसी को किसी भी दूसरी चीज जैसे सोना या सब्जी की तरह समझें। एक ग्लोबल मार्केट है जहां इसे खरीदा और बेचा जाता है, और इसकी कीमत तय होती है सप्लाई और डिमांड से। अब जरा रुपए के सफर पर एक नजर डालते हैं डॉलर के मुकाबले। आजादी के वक्त ये करीब 3 रुपए का था। 2000 के दशक की शुरुआत में 45 रुपए के आसपास। जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई तो ये 62.33 रुपए पर था, और आज ये 90 के भी पार जा चुका है। मतलब क्या जबरदस्त बदलाव आया है इन दशकों में। तो सवाल उठता है कि रुपया अभी क्यों गिर रहा है। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया में यूएस डॉलर बहुत मजबूत हो गया है। ऊपर से जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा भारत से निकाल रहे हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी आयात और निर्यात का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। हम बाहर से सामान बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं, और जो हमने विदेशी कर्ज लिया है उसे चुकाने की लागत भी बढ़ गई है। और ये आंकड़े देखिए, ये इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने करीब $16.5 बिलियन निकाले हैं, और हमारा व्यापार घाटा अक्टूबर में ही $41.7 बिलियन का था। मतलब अरबों खरबों डॉलर देश से बाहर जा रहे हैं, और जाहिर है इसका सीधा दबाव रुपए पर पड़ रहा है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, फायदे और नुकसान। क्योंकि सच तो ये है कि गिरते रुपए का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। ये एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। तो देखिए, फायदा किसको होता है? उन लोगों को जो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपना सामान विदेश में बेचते हैं, क्योंकि उनका सामान विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता हो जाता है। या फिर उन लोगों को जिनकी कमाई डॉलर में होती है, जैसे जो बाहर से पैसा भेजते हैं। लेकिन नुकसान की लिस्ट कहीं ज्यादा लंबी है। जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनके लिए सामान महंगा हो जाता है, जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उनकी फीस बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, इसका असर हम सब यानी आम नागरिक पर पड़ता है। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट की बड़ी बड़ी बातें हमारे आपके बटुए तक कैसे पहुंचती हैं, हम पर इसका क्या असर होता है। ये ना एक तरह का दुष्चक्र है, एक विशियस साइकिल। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले रुपया गिरता है। इसकी वजह से जो सामान हम बाहर से मंगवाते हैं वो महंगा हो जाता है। फिर उन सामानों को बनाने में जो लागत आती है वो बढ़ जाती है। नतीजा, बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, और आखिर में हमारे पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। मतलब हम बहुत सी जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। कच्चा तेल हम अपनी जरूरत का 85% बाहर से मंगाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद, दवाइयाँ, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि रुपए का जरा सा भी उतार चढ़ाव हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हमारे घर के बजट पर इसका सीधा असर कैसे पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, LPG सब महंगा, क्योंकि कच्चा तेल डॉलर में आता है। जब फ्यूल महंगा तो ट्रांसपोर्ट और बिजली भी महंगी। बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, सब पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी जो मजदूरी है उसकी भी इंटरनेशनल वैल्यू कम हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, कौन है जवाबदेह। जब देश की करेंसी गिर रही हो तो सवाल किससे पूछा जाना चाहिए। ये एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल है जो सबके मन में आता है, और इसका जवाब कोई विदेशी ताकत या कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी की संरक्षक, उसकी कस्टोडियन सरकार होती है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक आखिरी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। हाँ, एक तर्क ये भी दिया जाता है, जैसे कि वित्त मंत्री का ये बयान है कि एक कमजोर रुपया अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, और इसके पीछे सोच ये होती है कि इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को मदद मिलती है।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। तर्क ये है कि कमजोर रुपया एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी को तो मदद कर सकता है, पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि भारत एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। हम निर्यात से कहीं ज्यादा आयात करते हैं, तो ऐसे में गिरता हुआ रुपया हमारे लिए महंगाई और परेशानियां ही बढ़ाता है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि किसी देश और उसके लोगों के लिए करेंसी की ताकत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नंबर है, या फिर ये उस देश की इकोनॉमी की मजबूती और वहां के लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर का आईना है?